दिल्ली धमाके की जांच में सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादियों के नेटवर्क को खंगालने के लिए बारीकी से जांच में जुटी हैं। इसी बीच पंजाब के लुधियाना में भी पुलिस ने 10 ऐसे संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर पंजाब में धमाकों वाली साजिश को अंजाम देने में जुटे थे। दिल्ली धमाके में आतंकी उमर मोहम्मद के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और आतंकी मॉड्यूल से जुड़े तारों को खंगाला जा रहा है। इस बीच फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के बीच कनेक्शन को लेकर कई अहम सबूत सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि दिल्ली के फिदायनी हमले के पीछे डॉक्टरों का पूरा गैंग शामिल था, पर उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे पंजाब में पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI साजिशों को अंजाम देने में जुटी है। लुधियाना में पंजाब पुलिस ने 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारों पर काम कर रहे थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये आरोपी मलेशिया में बैठे 3 गुर्गों के माध्यम से पाकिस्तान हैंडलर्स के संपर्क में थे ताकि हैंड ग्रेनेड को भारत पहुंचाया जा सके। हैंडलर्स द्वारा आरोपियों को पंजाब में अशांति पैदा करने के लिए आबादी वाले क्षेत्र में ग्रेनेड हमला करने का काम सौंपा गया था, मगर हमले से पहले ही पुलिस ने इन्हें दबोच लिया है। हैंड ग्रेनेड सानू बरामद होया सीगा, साडे कोल इन्फॉर्मेशन भी सीगी, इनपुट्स भी सीगे ते लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने राउंड द क्लॉक नाकाबंदी भी चल रही सीगी, पेट्रोलिंग भी चल रही सीगी, जिस करके एक ग्रेनेड टाइमली सानू बरामद हो गया। 2 बंदे जिहड़े मुक्तसर दे रहण वाले हैं वो फड़े गए। इंटरोगेशन च ये आया दैट इट इज़ ए वाइड नेटवर्क ऑफ पीपल सेलिंग नारकोटिक्स, जिहड़ा नारकोटिक्स ट्रेड च इन्वॉल्व है, वो धीरे धीरे करके पाक ISI नाल मिल के टेररिस्ट मॉड्यूल जिहड़ा है, नारकोटिक मॉड्यूल जिहड़ा है वो टेररिस्ट मॉड्यूल दी शेप उन्होंने देने की कोशिश की गई। टोटल इहदे विच 10 बंदे हाले तक गिरफ्तार हो गए। लुधियाना में 6 दिन पहले पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 2 युवकों के पास हैंड ग्रेनेड बरामद किया था, जिसकी तफ्तीश में पुलिस को अजय नाम के एक युवक का पता चला था। साथ ही ये भी पता चला था कि मलेशिया में रहने वाले अजय स्थानीय लोगों के जरिए हमले करने का प्लान बना रहा था और पुलिस ने जो चीनी हैंड ग्रेनेड बरामद किया था उसी से धमाका करने की साजिश थी। जिहड़ा टेक्निकल इनपुट उन्हां तो सानू मिलिया, उस टेक्निकल इनपुट तो ये तार जिहड़े हैं वो फॉरन मलेशिया नंबर 1, नंबर 2 पाक ISI नाल जुड़े हुए हैं। तो ये लोग जिहड़े सीगे, जिहड़े इनिशियली फड़े गए, ये फुट सोल्जर सीगे जिन्होंने डायरैक्ट मलेशिया तो हिदायत आ रही सीगी कि तुसी फलानी जगह ते जाना है जी, रेकी करनी है, रेकी करके इदां दी जगह ग्रेनेड नूं फेंकना है जिथे डैमेज होए काफ़ी। दिल्ली में आतंकी हमले के बाद से पंजाब में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड में हैं। यही वजह है कि एक बार फिर पंजाब पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही नाकाम कर दिया है। लुधियाना से विवेक डल के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में हुए बम धमाकों को 4 दिन ही हुए हैं और लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ी और अहम बात यह पता चली है कि आतंकी डॉक्टर्स की टोली ने कई जगहों पर कार बम धमाके करवाने का प्लान बनाया हुआ था, क्योंकि डॉक्टर लगातार पुरानी कारों को खरीद रहे थे। अब सुरक्षा एजेंसियां ऐसी कारों की तलाश में जुटी हैं। ये कारें अलग अलग जगहों पर पार्क्ड हैं जिनकी लोकेशंस भी नहीं पता, इसीलिए ऐसी कारों को खोजा जा रहा है और इस मॉड्यूल के डॉक्टर भी लगातार पकड़े जा रहे हैं। अब तो यूपी के कानपुर और हापुड़ से भी 2 डॉक्टर्स पकड़े गए हैं। क्या आतंकी पूरी दिल्ली में कारों में विस्फोटक भरकर धमाके करना चाहते थे? आतंकियों का मॉड्यूल पुरानी कारों को क्यों खरीद रहा था? दिल्ली बम धमाके के बाद आतंकी मॉड्यूल के और कौन से नए डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं? आतंकियों के इस मॉड्यूल में लगातार डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो रही है। डॉक्टर उमर नबी तो धमाके में ही मारा गया, उसके अलावा पुलवामा का ही डॉक्टर मुजम्मिल शकील गिरफ्तार है। काजीगुंड कश्मीर का डॉक्टर आदिल अहमद गिरफ्तार है। पुलवामा का डॉक्टर सज्जाद अहमद पकड़ा गया है। लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सईद पकड़ी गई है। शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज अंसारी भी लखनऊ से पकड़ा गया है।
कश्मीर के कुलगाम का डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक गिरफ्तार है। इसके अलावा कानपुर से अनंतनाग के रहने वाले डॉक्टर आरिफ को भी एटीएस ने हिरासत में लिया है। कश्मीर का ही एक और डॉक्टर फारूक अहमद डार यूपी के हापुड़ से पकड़ा गया है। सोचिए, ये डॉक्टरों का कितना बड़ा मॉड्यूल था जो पूरी तरह से स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे। और बड़ी बात यह है कि ये डॉक्टर अभी भी लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं। एक और खबर ऐसी है जिसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। खबर यह है कि ये आतंकी अलग अलग जगहों पर कारों में विस्फोटक भरकर ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे। अभी तक ऐसी 4 कारें पता चल चुकी हैं। सबसे पहले तो 10 नवंबर को लाल किले के बाहर डॉक्टर उमर ने सफेद i20 में ब्लास्ट किया। फिर पता चला कि उमर ने एक और कार खरीदी थी। खोजबीन शुरू हुई तो यह कार फरीदाबाद के खंडावली गांव से बरामद हुई। आज एक और कार को लेकर अलर्ट जारी हुआ। यह कार डॉक्टर शाहीन सईद की सिल्वर कलर की ब्रेजा थी। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज की भी एक कार सीज की थी, जो उसने कुछ दिन पहले सहारनपुर से खरीदी थी। कल फरीदाबाद से ये लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार बरामद हुई थी। 24 घंटे तक इस कार की एनएसजी ने भी जांच की और उसके बाद इसे आज सुरक्षा एजेंसियां अपने साथ ले गईं। ये देखिए, ये आप जो गाड़ी देख रही हैं 0458, ये वो गाड़ी है जिसे अब ले करके यहाँ से जाया जा रहा है गांव से। आप देखिए, फॉरेंसिक टीम है, फरीदाबाद पुलिस है और सभी लोग साथ साथ हैं। इस गाड़ी को ले जाया जा रहा है। आगे भी अगर इसकी जांच करनी होगी तो जांच की जाएगी। और ये सीधी तस्वीरें खंडावली विलेज से हैं। इस बीच जितने भी अधिकारी हैं जो इस केस से जुड़े हैं वो भी यहाँ पर आए थे विजिट करने के लिए। तो 24 घंटे की जांच के बाद आप देखिए, ये पुलिस का पूरा काफिला है जो साथ में जा रहा है। पुलिस की टीम लगातार यहाँ पर मौजूद थी, जांच की जा रही थी। अब सवाल है कि ऐसी कितनी कारें और थी जिन्हें ये आतंकी खरीद रहे थे। इन्हीं कारों से वो विस्फोटक भी जमा कर रहे थे, हथियारों की डिलीवरी भी कर रहे थे और अन्य सेकेंड हैंड कारें भी खरीद रहे थे। शाहीन की गाड़ी से डॉक्टर मुजम्मिल ने हथियारों की सप्लाई करवाई थी, तो शाहीन के भाई परवेज की कार और बाइक भी सवालों के घेरे में है। डॉक्टर परवेज ने कार सहारनपुर से ली थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और उसकी जांच की जा रही है। परवेज के घर जिस दिन यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने रेड की, यहाँ से एक गाड़ी बरामद हुई जिसका नंबर सहारनपुर का निकला। अब वो गाड़ी थाने पर खड़ी है और उस कार की अब फॉरेंसिक जांच भी होगी, पता लगाया जाएगा आखिर कहाँ कहाँ वो गाड़ी गई थी। अब हम आपको यहाँ इसलिए लाए हैं कि जो परवेज का घर है, इसके गेट के भीतर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बाइक भी नज़र आएगी और इस बाइक पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर मेडिकल का साइन भी है, क्योंकि परवेज जो है वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में था और डॉक्टर था पेशे से। अब इस गाड़ी का जो नंबर है वो आपको हम अपने कैमरे पे दिखा रहे हैं और एक बार वो हम ऑनलाइन चेक करेंगे कि ये गाड़ी रजिस्टर किसके नाम पर है। मैंने वो नंबर अभी डाला है और अब इस ऐप के ज़रिए मैं परवेज़ के घर के ठीक बाहर से ये चेक कर रहा हूँ। ये देखिए, अब ये यहाँ पर लिख कर आ रहा है परवेज़ अहमद अंसारी, ये गाड़ी का नंबर है, ये बाइक है और ये सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर आ गई हैं। लखनऊ का UP 32 यानी लखनऊ का नंबर है और इंश्योरेंस जो है एक्सपायर्ड ऑन 9 मार्च 2008, यानी कि इस बाइक का जो इंश्योरेंस है वो 2008 में एक्सपायर हो चुका है। अब सवाल है कि पूरे दिल्ली, NCR और उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। कानपुर से भी एक कश्मीर का डॉक्टर पकड़ा गया, डॉक्टर आरिफ, जो अनंतनाग का रहने वाला था और कानपुर के कार्डियोलॉजी संस्थान में कार्यरत था। बताया जा रहा है कि इस डॉक्टर का संपर्क डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज से था। फिलहाल इसे यूपी एटीएस पकड़कर दिल्ली ले गई है, जहां इसके बाकी साथियों के साथ बैठाकर पूछताछ की जाएगी। इस वर्ष जो है डीएम कार्डियोलॉजी फर्स्ट ईयर में एक डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मीर नाम के, जिनके पिताजी का नाम हमारे जो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स है उसके अनुसार गुलाम हसन मीर है और रिकॉर्ड्स के अनुसार इनकी जन्म तिथि 1 मार्च 1993 है। तो इन्होंने हमारे यहाँ अगस्त 2025 में एज अ सीनियर रेजिडेंट डीएम कार्डियोलॉजी, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी कोर्स होता है, उसके अंतर्गत एज अ फर्स्ट ईयर रेजिडेंट ज्वाइन किया था। ये कोर्स 3 वर्ष का होता है और इनका जो पता हम लोगों के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है वो जम्मू कश्मीर खागुंड सादीवारा नियर मोहम्मद शरीफ कश्मीर का इनका जो पता लिखा हुआ है। एक डॉक्टर हापुड़ से भी पकड़ा गया है। पिलखुवा स्थित निजी मेडिकल कॉलेज GS मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद डार को दिल्ली पुलिस ने देर रात हिरासत में लिया। यह डॉक्टर
1.5 साल पहले अल फला यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और उसके बाद ये पिलखुआ के जीएस मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने लगा। रात में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि कुछ लोग आए हुए हैं और एक डॉक्टर के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। जब उनसे डिटेल मांगी गई तो उन्होंने बताया डॉक्टर फारूक है। तो हमने डॉक्टर फारूक हमारे कैंपस में रहते हैं और स्त्री रोग विभाग में कार्यरत हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और लगभग 1 साल पहले 6 अप्रैल 2024 को हमारे यहाँ ज्वाइन किया था। अभी तक उनका हमारे यहाँ कोई हिस्ट्री में ऐसा कोई किसी से टकराव नहीं है, कोई हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने कोई गलत काम किया हो। तो किस तरह का व्यवहार उनका रहा है पिछले 1 साल में यहाँ पर? बहुत अच्छा व्यवहार रहा है। एसआर थे, फिर प्रमोट होकर असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। रहने वाले कहाँ? रहने वाले जम्मू कश्मीर। असल में सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मॉड्यूल के एक एक तार को जोड़ रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये सारी कड़ियां कश्मीर से और डॉक्टरों से जुड़ रही हैं। आज तक ब्यूरो। कल 14 नवंबर है, जब एक तरफ पूरे देश में बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे मनाया जाएगा तो दूसरी तरफ जनता के फैसले को गिनकर बताया जाएगा, जो ये बताएगा कि किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है। कल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ साथ 7 राज्यों में जो 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उसके भी नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो कल का दिन सीएम भगवंत मान, आम आदमी पार्टी और पंजाब के सभी विपक्षी दलों के लिए बड़ा खास है, क्योंकि तरन तारण विधानसभा उपचुनाव के नतीजे 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों का रोड मैप तय करेंगे। तरन तारण उपचुनाव में लगभग 61% वोटिंग हुई थी और इस बार जिन उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है उनमें आम आदमी पार्टी की तरफ से हरमीत सिंह संधू, बीजेपी के हरजीत सिंह संधू, शिरोमणि अकाली दल से सुखविंदर कौर रंधावा, कांग्रेस की तरफ से करणबीर सिंह बुर्ज और अकाली दल वारिस पंजाब दे की तरफ से मनदीप सिंह हैं। आंकड़े बताते हैं कि जब भी पंजाब में 60% या उससे ज्यादा वोटिंग हुई है तो इसका फायदा सत्ता में मौजूद पार्टी को मिला है। वहीं 2022 से लेकर अब तक 6 उपचुनाव हुए हैं, 5 बार आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, जिसके चलते इस बार भी आम आदमी पार्टी के पास जीत का एज है। हालांकि इस बार उपचुनाव में खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल की पार्टी ने भी हिस्सा लिया है, लिहाजा इस बार ये पार्टी भी चौंका सकती है, जिससे सारे सियासी समीकरण बिगड़ सकते हैं। 2027 के चुनावों में अमृतपाल की पार्टी पंजाब में पंथक पॉलिटिक्स का नया चेहरा बन सकती है। ऐसी सूरत में एक तरफ अकाली दल को सबसे ज्यादा बड़ा झटका लगेगा तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। कल तरनतारण में आप सभी लोगों को मुंह मीठा करवाया जाएगा, आपको खूब लड्डू बांटे जाएंगे। बहुत बड़े मार्जिन से आम आदमी पार्टी वहां से जीत के आ रही है। धन धन श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को मनाने के लिए पाकिस्तान गया सिख श्रद्धालुओं का जत्था अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत वापस लौट आया है। 10 दिनों का वीजा पर पाकिस्तान पहुंचे श्रद्धालुओं ने वहां गुरुधामों के दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने बताया कि पाकिस्तान की सरकार और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की ओर से अच्छा इंतजाम किया गया था, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। वहीं इस मौके पर उन्होंने दोनों ही सरकारों को धन्यवाद दिया है और करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खोलने की मांग भी की है। इसके अलावा पाकिस्तान की संगतों को भी वीजा देने की मांग की है ताकि वो भी भारत आकर सचखंड श्री हरमिंदर साहिब के दर्शन कर पाए। सब तो पहला मैं भारत सरकार ते पाकिस्तान सरकार का धन्यवाद करदा जिन्हां ने सानू वीजा दे के गुरु नानक पातशाह जी के दर्शन करवाए और उत्थे असीं गए, सानू बहुत चंगा लगा। जिवें असीं अपने पंजाब जी घूम रहे हैं, उन्हां बहुत साडी रिस्पैक्ट कीती ते बहुत वधिया दर्शन दिदारे होए साडे। बहुत वधिया रहा, वधिया सकून मिलिया, सारिਆਂ कुछ ठीक ਸੀਗਾ, ਵਧੀਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। मोगा के गांव बस्ती बाटेके में बीती रात गांव के सरपंच जसवंत सिंह ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने घर में लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी थी। परिजनों ने गोली की आवाज़ सुनकर कमरे का दरवाज़ा जब तोड़ा तो सरपंच खून से लथपथ पाए गए। तुरंत ही अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची, शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस की अगर माने तो प्रारंभिक जांच में सामने ये आया है कि सरपंच ने किसी परेशानी के चलते ये कदम उठाया है। थाना धर्मकोट की पुलिस को इतलाह मिली सी कि पिंड बस्ती भाटेकी दे सरपंच जसवंत सिंह जस्सा ने जी अपने आप गोली मार के आत्महत्या कर ली है, जिसकी मौके पर जाके पड़ताल की गई है, जिस तो पाया गया कि जसवंत सिंह जस्सा ने किसी परेशानी कारण कल मिति 12/11/25 को शाम के करीब 6:30 ते 7 के दरम्यान रिवाल्वर के नाल अपने सज्जे पासे जी गोली सिर दे विच गोली मार के आत्महत्या की है।
ਇਹਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ 194 ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ अगली ਬਣਦੀ कार्रवाई की जाऊगी। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।